कैसे हो आप सब? आई हो बढ़िया सब। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। 2 मिनट में पूरा टेंस आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि टेंस कोई भी अगर आपको ग्रामर पढ़ना है, अगर आपको ग्रामर को आसान बनाना है, सबसे पहले आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग टेंस 2 मिनट में समझेंगे। कोई भी टेंस आएगा आसानी से समझ जाओगे कि कौन सा टेंस है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मैंने क्या कहा? टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। प्रकार कितने होते हैं? 4। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको कहीं भी है दिख गया, है बराबर क्या बताओगे? प्रेजेंट। मतलब अगर मैं पूछूंगा है बराबर क्या होता है तो आप क्या बताओगे? प्रेजेंट। उसी प्रकार पूछूंगा था बराबर क्या होता है तो क्या बताओगे? पास्ट। और पूछूंगा गा बराबर क्या होता है तो क्या बताओगे? फ्यूचर। मतलब है बराबर प्रेजेंट होता है, था बराबर पास्ट होता है और गा बराबर क्या होता है? फ्यूचर। उसी प्रकार ता बराबर इंडेफिनिट होता है, रहा खड़ा पड़ा बैठा दिख गया तो कॉन्टिन्यूअस होता है, या चुका बड़ी की मात्रा आ जाएगा तो क्या कहोगे? परफेक्ट है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई पहचान नहीं होती है। आई रिपीट, मैंने कहा टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रकार कितने होते हैं? 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। है बराबर प्रेजेंट होता है, था बराबर पास्ट होता है और गा बराबर क्या होता है? फ्यूचर। उसी प्रकार ता बराबर इंडेफिनिट, रहा खड़ा पड़ा बैठा बराबर कॉन्टिन्यूअस, या चुका बड़ी की मात्रा बराबर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई पहचान नहीं होती है। एक चीज और समझ लो, टेंस आसानी से समझ जाओगे। ऐसे वाक्य चलता है जैसे देखो, वह जाता है, सबसे लास्ट में क्या रहेगा? ऐसे पाही। इस पाही को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। इस पाही को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं? टेंस। पूर्ण विराम के पहले जो आएगा उसे क्या कहेंगे? टेंस। टेंस के पहले जो आएगा उसे क्या कहते हैं? प्रकार। बस अपने दिमाग में इतना याद रखो, पूर्ण विराम के पहले जो आता है उसे टेंस कहते हैं और टेंस के पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं? प्रकार। टेंस कितने होते हैं? 3। टेंस कितने होते हैं? 3। और प्रकार कितने होते हैं? 4। मतलब या तो यहाँ पर है आएगा, या तो था आएगा, या तो क्या आएगा? का। मतलब या तो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा, या तो पास्ट आएगा, या तो क्या आएगा? फ्यूचर। उसी प्रकार टेंस के पहले जो आता है उसे प्रकार कहते हैं। प्रकार कितना होता है? 4। या तो यहाँ पर इंडेफिनिट आएगा, या तो कॉन्टिन्यूअस आएगा, या तो परफेक्ट आएगा, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। नहीं समझ में आया अभी तक? कोई बात नहीं, अब देखो पूरा समझ में आएगा। देखो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं? टेंस। टेंस के पहले जो आता है उसे क्या कहते हैं? प्रकार। टेंस है बराबर क्या होता है? प्रेजेंट। है बराबर क्या होता है? प्रेजेंट। उसी प्रकार उसके बाद जो आएगा उसे क्या कहेंगे? प्रकार। प्रकार ता बराबर क्या होता है? इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गई है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे दूसरा देखो, पूर्ण विराम था, रहा। था बराबर क्या होता है? था बराबर पास्ट और रहा बराबर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे दूसरा देखो, दूसरा दिखाता हूँ और देखो आप सब, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बता दूँ आप सबको। जैसे देखो, गा था, गा बराबर क्या होता है? यहाँ पर देखो, गा बराबर क्या होता है? फ्यूचर। गा बराबर क्या होता है? फ्यूचर। गा बराबर क्या होता है? फ्यूचर। और ता बराबर क्या होता है? इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। आप लोग कमेंट करके बताना लास्ट जाते जाते, अगर आपको समझ में आया है तो ये कौन सा टेंस है? था, चुका। कमेंट जरूर करना आप सब, क्योंकि तभी मुझको पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं कल, बस आज के लिए इतना।